वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सूबाई वुजरा MPAs मुख्तलिफ सियासी जमातों और ताजिर बरादरी के नुमाइंदे शरीक। JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग और ANP ने बायकॉट कर दिया। कॉन्फ्रेंस में दहशत गर्दी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वाज़ेह किया है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा कर रही है। मिलकर दहशतगर्दी के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर जोर। फाटा का इंजमाम अहम इकदाम करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान को दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार मुल्क करार दे दिया। तकरीर से खिताब में कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। कबायली अजला के अवाम की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। गिलगित बल्दिस्तान में शदीद बारिश के बाद सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। बाबूसर के रेले में लापता डॉक्टर साद इस्लाम के बेटे अब्दुल हादी की लाश मिल गई। मरने वालों की तादाद 6 हो गई। मैयतें आज लोधरा पहुंचाई जाएंगी। नमाज जनाजा शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज लोधरा ग्राउंड में अदा की जाएगी। रेले में बहने वाले फाद इस्लाम के बेटे ने अलमिया की रूदात सुना दी। पहाड़ के नीचे छुपने की कोशिश की। चची मिशाल और 3 साल अब्दुल हादी को बहने से बचाने के लिए वालिद ने भी छलांग लगा दी। बस से निकल रहे थे क्या नाम है उसका, बस से निकल रहे थे पर हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे। पहाड़ के नीचे फिर मेरा कजन गिर गया था 3 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया। हमारे फादर ऐसे करके अंदर गया, जाने की कोशिश किया। फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले। बाबूसर टॉप सैलाबी रेले में ननकाना साहब के 2 नौजवान भी बह गए। दोनों दोस्त मंडी फैजाबाद से चिलास तफरी के लिए गए थे। ननकाना साहब के 9 सयाहों में से 7 को रेस्क्यू कर लिया गया। इस्लामाबाद के बरसाती नाले में गाड़ी समेत डूबने वाले बाप की लाश मिल गई। बेटी की तलाश तीसरे रोज भी जारी है। रेस्क्यू 1122 के रजाकारों को दरिया सवान के पुल के करीब गाड़ी का दरवाजा और बोनट मिल गया। पंजाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर, चिन्योट और ननकाना समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। हरिपुर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग। हिली में बड़ी चट्टान गिरने से मरकजी सड़क बंद। देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। 3 मकानात तबाह। इस्लामाबाद के बाज़ मकामात पर आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। लाहौर में अगले चंद घंटों के दौरान मजीद शदीद बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग के खतरे से निपटने के लिए इंतजामी की तैयारियां। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की तवक्को। चित्राल, दीर, सवात और शांगला के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश मुतवक्के। बलूचिस्तान में भी बरसात मुतवक्के। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने PTI के सेनेटर आजम खान सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने PTI रहनुमा को सोचे समझे मंसूबे के तहत सजाएं दिलवाने का दावा कर दिया। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक झूठे मुकदमात में सजाएं दिलवाना तहरीक को कमजोर करने की नाकाम कोशिश है। वाज़ेह किया कि बानी की रिहाई की तहरीक के लिए पूरे मुल्क में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह किया है कि 9 मई सानहे में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। बानी PTI के बेटों का हक है कि वो मुहिम चलाएं, लेकिन ये जरूर बताएं कि वालिद के खिलाफ सियासी नहीं करप्शन का केस है।
पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई का जेल में सहूलियात न मिलने का बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने बानी पीटीआई पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह किया आगे बानी को जेल में जो सहूलियात मिल रही हैं वो बाकी कैदियों को मैसर नहीं। 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मुर्तकिब करार पाए। डॉलर की कीमत 270 रुपए तक वापस आने का इम्कान। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा नहीं होगा। अवाम से डॉलर की जखीरा अंदोजी से गुरेज करने की अपील। चेयरमैन मलिक बोस्तान ने दावा किया कि अफगानिस्तान और ईरान में स्मगलिंग की वजह से हालिया दिनों में डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। हुकूमत को $2000 कैश खरीदारी पर टैक्स न लगाने का मशवरा दिया। नायब वज़ीर आज़म सागदार ने मालियात, बैंकारी और आईटी शोबे को मईशत की तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। न्यूयॉर्क में सरमायाकारों और आई माहिरीन से गुफ्तगू में पाकिस्तान की बेहतरीन की जानिब गामजन मईशत पर रोशनी डाली गई। बताया कि करंट अकाउंट सरप्लस और महंगाई में कमी वाक़ई हो गई। आलमी इदारे पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के मशरक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीजनल नायब सदर उस्मान जैवन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सिंतास मुआहदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत को सराहा और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी, इलाक़ाई अमन पर पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सफीर के साथ दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। सदर ममलिकत की गुफ्तगू। रावलपिंडी में पुलिस ने पंजाब के साबिक वजीर राजा बशारत को इलेक्शन ट्रिब्यूनल के बाहर से हिरासत में ले लिया। लीगल टीम के जमानत के कागजात पेश करने पर तस्दीक के बाद राजा बशारत को छोड़ दिया गया। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा साबित नहीं किया जा सका। अगर कोई और केस नहीं तो बरी किया जाए। 8 मुल्जिमान कसूरवार पाए गए। सबूतों की तस्दीक की गई। 6 मुल्जिमान को शक का फायदा देकर मुकदमे से बरी कर दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शराब असलहा बरामदगी केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान एक बार फिर कलमबंद नहीं हो सका। एडवोकेट जनरल ने गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वजीर आला आज खैबर पख्तूनख्वा के ग्रैंड जुर्गे में मसरूफ हैं, इसलिए अदालत में पेश नहीं हो सकते। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने समाअत सितंबर तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर आतिफ सिद्दीकी केस में वजीर आजम को तौहीन अदालत नोटिस भेजने का मामला लटक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस से नोटिस भेजने का मामला वक्ती तौर पर रोक दिया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक जस्टिस एजाज के दफ्तर से 16 जुलाई को समाअत का नोट 21 जुलाई को आया। उनके नोट से पहले हफ्तावार रोस्टर जारी हो चुका था। पाक फौज ने 2 टोक पैगाम दिया है कि मुट्ठी भर दहशतगर्द बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। कहा कि बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन पर महर या नान नफका से इनकार गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने दरखास्त गुजार सालेह मोहम्मद पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। शौहर ने बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्जाम लगाया था। बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। पहली बीवी का हक महर और नानो नफका देने से भी इनकार किया था। खातून की तिब्बी रिपोर्ट्स ने शौहर के तमाम इल्जामात गलत करार दे दिए।
कराची की मकामी अदालत में लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाँ बहक होने का केस। अदालत ने SBCA के 2 अफसरान की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी। मुकदमे में मालिकान समेत 10 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। कराची में नीपा पुल पर रेस लगाने के दौरान मुसाफिर बस उलट गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। मलिर में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। ओकाड़ा में तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, सवार मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मुश्तल अफराद ने बस को आग लगा दी। जाँ बहक शख्स के लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। बारखान में घरेलू तनाज़े पर रिश्तेदारों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहलम में डाकू की फायरिंग से मोबाइल फोन की दुकान का मालिक जाँ बहक हो गया। मुलजिम वारदात करके भाग रहा था। शहरियों के ताक़ुब करने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अली उस्मान गोली लगने से जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी नंबर प्लेट का गलत इस्तेमाल करने पर कराची में सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद के AMS को मुअत्तल कर दिया गया। डॉक्टर आगा आमिर ने सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट पर अपनी प्राइवेट कार में लगाई थी और असल नंबर प्लेट को हरा रंग करके टैंपरिंग की थी। FIA ने चागी से गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग करने की कोशिश में 33 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान का ताल्लुक बांग्लादेश से है। विजिट वीजे पर पाकिस्तान आए थे। फ्रंटियर कोर्ट ने भी कार्रवाई के दौरान FIA से ताउन किया। लाहौर में अरफा करीम टावर पर खुदकुश हमले के पुलिस शौदा की 8वीं बरसी। पुलिस हुक्काम की कब्रों पर फातिहा खानी चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। लाहौर में बारिश के बाद डेंगू वायरस के खतरात बढ़ गए। डेंगू के 42 केसेस रिपोर्ट। 20 यूनियन काउंसिल हॉटस्पॉट करार दे दी गई। इंतजामिया ने लार्वा खत्म करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। लाहौर में मैट्रिक के नताइज का ऐलान। सब्जी फरोश के बेटे ने तीसरी पोजीशन हासिल करके बाप का नाम रोशन कर दिया। बाप भी बेटे की कामयाबी पर खुशी से निहाल दिखाई दिया। मैट्रिक नताइज में मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासुब 65% रहा। पंजाब भर में महंगी चीनी फरोख्त करने पर 429 अफराद गिरफ्तार। 78 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। 76,000 के करीब दुकानदारों पर जुर्माने आयद कर दिए गए। लाहौर में 8 दुकानदार गिरफ्तार और 22 के खिलाफ FIR काटी गई। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। वजीर आजम सस्ती बिजली पैकेज के तहत मजीद रिलीफ की मुद्दत खत्म होने के करीब। जराये के मुताबिक सहमाही एडजस्टमेंट में ₹1.55 फी यूनिट कमी का रिलीफ रवा माह खत्म हो जाएगा। पंजाब में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद का कानून तैयार। 70 साल या जायद उम्र के अफराद सीनियर शहरी कहलाएंगे। बेसहारा, लावारिस, माजूर या बगैर आमदन बुजुर्गों को माली इमदाद दी जाएगी। पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरी और म्यूजियम में बुजुर्ग शहरियों के लिए फ्री एंट्री की तजवीज। ओल्ड होम्स मुफ्त इलाज और कानूनी मदद फराहम करेंगे। पंजाब सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर बिल 2025 असेंबली में पेश कर दिया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तरजीही तिजारती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। दोनों ममालिक की 4 बरामदी अशिया पर टैक्स में नुमाया कमी कर दी गई। मुआहदा 1 अगस्त 2025 से 1 साल के लिए नाफिजुल अमल होगा। रूस का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 50 अफराद हलाक हो गए। हादसे का शिकार तैयारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राबता खत्म हो गया था। तैयारे का मलबा मिल गया।
थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान मुतनाज़ सरहदी इलाके में जंग छिड़ गई। शदीद झड़पों के नतीजे में आम शहरियों समेत 11 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। शहरियों में खौफ और हरास फैल गया, सड़कों पर भागते दिखाई दिए। थाईलैंड ने कंबोडिया से अपना सफीर वापस बुला लिया। कंबोडिया ने भी थाई सिफारती अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। तुर्किया में अमन मुज़ाकरात के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला। वतन वापसी पर कैदी फौजी से खुशी से निहाल नजर आए। रूस मजीद कैदियों को वापस करने और 3000 फौजियों की लाशें देने पर आमादा हो गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाकों के केस में मुल्जिमान की बरीयत के मुंबई हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। बरी 12 मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार न किया जाने का हुक्म भी दे दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने 2006 में ट्रेन बम धमाकों के केस में 12 मुसलमान मुल्जिमान को बरी कर दिया था। $3000 करोड़ रुपए फ्रॉड केस में भारत के मारूफ सनतकार अनिल अंबानी के खिलाफ 35 से जायद मकामात पर छापे। 50 कंपनीज और 25 अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में तहकीकात जारी। कांग्रेस रहनुमा और भारत में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर के जंग बंदी के दावों पर मोदी पर बरस पड़े। राहुल गांधी का कहना है कि दुनिया जानती है कि ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया। यह हकीकत है और इसे छुपा नहीं जा सकता। ट्रंप ने 25 बार सीज फायर ऐलान किया और मोदी ने चुप साध ली। राहुल गांधी ने मोदी की खामोशी पर सवालात उठा दिए। इजरायली हमलों और मुहासरे से गजा में कहत जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। खुराक की शदीद कमी से मजीद 10 फलस्तीनी जाँ बहक। कनाडा ने अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इमदाद की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। ईरान और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अक़वाम मुत्तहिदा की न्यूक्लियर टेक्निकी टीम को तेहरान के दौरे की इजाजत मिल गई। जौहरी साइट्स पर जाने नहीं दिया जाएगा। मुमालिक एक दूसरे के खिलाफ मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक मुकदमात कर सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तारीखी फैसला सुना दिया। फैसले से मुमालिक को मौसमियाती मसाइल पर एक दूसरे को जवाबदेह बनाने में मदद मिलेगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास में एशिया कप के शेड्यूल और वेन्यूज पर गौर। 8 टीमें शामिल किए जाने का इम्कान। एशिया कप 8 से 28 सितंबर तक मुनक़िद होने की तवक्को है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की टीमें शामिल होंगी। बरतानवी शहर सेंटीग्राम में रंगारंग और खुशनुमा फूलों की नुमाइश। फूलों की महक ने किंग चार्ल्स और उनकी मलिका को भी अपनी जानिब खींच लिया। दोनों ने शुरा से मुलाकात की और रंगारंग फूल देखकर खुशी का इजहार किया।